बड़ी खबर यह है, पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा है और देश में हालत ये जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि बहुत से पति डरे हुए हैं। खबर ये है पति पत्नियों को पढ़ने नहीं भेज रहे। जिन पतियों ने पत्नियों को कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराए थे वो हटवा लिए हैं, हलफनामा ले रहे हैं कहीं पढ़ा लिखा कर पत्नी छोड़ ना दे। क्योंकि पिछले दिनों खबर आई आलोक ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पत्नी एसडीएम बन गई, उसके बाद पत्नी ने छोड़ दिया। तो सवाल ये कौन सच्चा कौन झूठा, ये आप एसडीएम पत्नी ज्योति को देख रहे हैं जिन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया, पति ने पढ़ाया, पति सफाई कर्मी थे, पीसीएस क्वालिफाई करवाया, पत्नी को पढ़वाकर आरोप ये है पत्नी एसडीएम बन गई पढ़ लिख कर और उसके बाद पति को छोड़ दिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये शादी के वक्त की तस्वीर है। ये है आलोक मौर्य और ये है ज्योति मौर्य। आलोक ने ज्योति को पढ़ाया लिखाया, उनका कहना है पैसा नहीं था, गरीबी थी, गुर्बत थी, मुफलिसी थी, फिर भी पत्नी को पढ़ाया। लेकिन पत्नी आज एसडीएम बन गई तो पत्नी ने छोड़ दिया आलोक को। देखिए दोनों को सुनिए जरा, कौन सच्चा है कौन झूठा। लगभग पूरा देश एक एसडीएम पत्नी ज्योति के अपने पति आलोक को छोड़ने पर बात कर रहा है। एसडीएम पत्नी ने पति को क्यों छोड़ा? क्या ज्योति और आलोक के बीच कोई तीसरा आ गया? क्या अब एसडीएम ज्योति की पद से छुट्टी हो जाएगी? आरोप लगा कि पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनवाया और पीसीएस बनने के बाद पत्नी ने पति से किनारा कर लिया। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। और विवाह क्षेत्र के लिए तलाक मेरे द्वारा मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। पिछले कई दिनों से ज्योति और आलोक की पारिवारिक लड़ाई में कई ट्विस्ट आ चुके हैं। अब आरोप लग रहा है कि ज्योति के किसी बड़े अधिकारी से रिश्ते हैं जिसके चलते एसडीएम साहिबा ने आलोक को किनारे कर दिया, यानी पति पत्नी में तीसरे अफसर की एंट्री हो गई है। लेकिन देश में बहुत से लोगों ने इस कहानी के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई पर रोक लगा दी है, सिर्फ इस डर से कहीं उनकी पत्नी भी पढ़ लिख कर पति को छोड़ न दे। खबर आ रही है देश के बहुत से पति डरे हुए, घबराए हुए, सहमे हुए। देखिए जरा ज्योति और आलोक के बीच में हुआ क्या, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये ज्योति आपको नजर आ रही है जो अब एसडीएम है और पीछे उनके पति आलोक खड़े हैं, अब साथ नहीं रह रहे। आरोप यह है आलोक का कि 2010 में ज्योति की शादी आलोक मौर्य से हुई। 2010 में लगभग 13 साल हुए। ज्योति ससुराल पहुंची तो आगे पढ़ने की इच्छा जताई कि आगे पढ़ना चाहती हूं। इस पर आलोक मौर्य ने आगे पढ़ाई पर सहमति जताती, ठीक है पढ़िए। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति की पढ़ाई में मदद भी की, उनका कहना है। आलोक का कहना है लोगों से उधार लेकर पढ़ाई करवाई पत्नी की। आलोक मौर्य ने ज्योति को यूपीएससी की कोचिंग कराई। प्रयागराज में ही ज्योति मौर्य ने यूपीएससी की तैयारी की। साल 2015 में ज्योति मौर्य का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया और परीक्षा में ज्योति मौर्य की 16वीं रैंक आई थी, पीसीएस में 16th रैंक। उस दौरान ज्योति ने सफलता का श्रेय अपने ससुर अपने पति को दिया। पीसीएस ज्योति जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में तैनात रही और मौजूदा वक्त में ज्योति बरेली शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है। ज्योति को शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। बेटियां फिलहाल ज्योति के साथ ही रहती हैं। आलोक का आरोप क्या है? आलोक का आरोप है 2020 में ज्योति एक मनीष नाम के शख्स के संपर्क में आई और मनीष गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। इसके बाद ज्योति आलोक में विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट तक ये मामला आज पहुंच चुका है।
ज्योति मनीष पर आलोक ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। यानी जो पति खड़े हैं ये कह रहे हैं मेरी हत्या करवा सकती है पत्नी, और एक दूसरा शख्स कौन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जरा दोनों को सुनिए। एक फोन कॉल सामने आया है ज्योति और आलोक के बीच, यानी एसडीएम पत्नी और पति के बीच का फोन कॉल, दोनों की बातचीत का है। क्या बात कर रहे हैं? प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो हमारे नहीं छोड़ेंगे आप हमारे तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना अच्छा ठीक है। हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो हमारे नहीं छोड़ेंगे आप हमारे तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना अच्छा ठीक है। हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं। तो ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को बातचीत बताई जा रही है, लेकिन हम इस बातचीत की पुष्टि नहीं करते हैं। आपको बताऊं, पत्नी एसडीएम हो गई है। एसडीएम रुतबे का पद है, इसका अलग रुतबा होता है। तो एसडीएम का रुतबा क्या है आपको बताऊं। आलोक पेशे से सफाई कर्मी थे। रुतबा क्या है एसडीएम का, जरा वो देखिए। ये देख रहे हैं, ये एसडीएम पत्नी और ये आलोक। जिला अधिकारी यानी डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वैसे, और इसके बाद अगर कोई पावरफुल ताकतवर होता है तो वो एसडीएम होता है। एसडीएम का मतलब है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। एसडीएम एक प्रशासनिक पद होता है। एसडीएम का चयन यूपीएससी के तहत होता है, और जिलों में तैनात एसडीएम जिला अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, यानी डीएम को। ये अपने डिवीजन के काम पर नजर रखते हैं, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी एसडीएम पर होती है। डिवीजन में तहसीलदार होते हैं, एसडीएम के अधीन काम करते हैं जो तहसीलदार होते हैं। एसडीएम तहसीलदार और डीएम के बीच की कड़ी होता है। तहसीलदार और डीएम के बीच की कड़ी होता है। एसडीएम के पास कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, और राजस्व कार्य, विवाह पंजीकरण जैसे काम एसडीएम ही देखते हैं। एसडीएम को आवास, सुरक्षा गार्ड, नौकर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इतना ही नहीं, टेलीफोन और बिजली का बिल सरकार की तरफ से भरा जाता है। ये तो एसडीएम की ताकत की बात हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो एसडीएम साहिबा हैं, जो पहले एसडीएम नहीं थी, उनका कहना है कि उनसे पति ने झूठ बोलकर शादी की। पति ने जब शादी की तब उसने बताया कि वो एक अधिकारी है। शादी का कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शादी का कार्ड है। ये आलोक मौर्य, नीचे लिखा हुआ है अधिकारी। फुल स्क्रीन अगर ले सकते हैं तो लीजिए, लिखा है नीचे, देखिए ध्यान से। ये शादी का कार्ड है। एसडीएम कह रही है कि झूठी जानकारी थी कार्ड में, लिखा था ग्राम विकास अधिकारी। आलोक मौर्य के नीचे पढ़िए, लिखा हुआ ग्राम विकास अधिकारी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ज्योति कह रही है ये आलोक ग्राम विकास अधिकारी नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी, 4th कैटेगरी में, डी ग्रेड में सफाई कर्मचारी है। ज्योति ये कह रही है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दोनों के आरोप क्या है, दोनों एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। आलोक की अपना दावा है, ज्योति अपना दावा कर रही है। देखिए, ज्योति का कहना है आलोक ने मुझसे शादी भी झूठ बोलकर की। शादी से पहले बताया कि जिला पंचायत अधिकारी है, और मुफ्त कीजिए प्लीज से फास्ट। शादी से पहले बताया कि सफाई कर्मचारी ने, ये नहीं बताया, ये बताया कि अधिकारी, लेकिन असल में ये सफाई कर्मचारी निकले। दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया, ये ज्योति का कहना है। आलोक ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार मांगी थी मुझसे, दहेज के लिए ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। शादी के बाद से ही दहेज की मांग की गई। एडिटिंग से मेरी गंदी तस्वीरें बनाई गई, ज्योति आरोप लगा रही है। वीडियो तस्वीरों से ब्लैकमेल किया गया, मेरे व्हाट्सएप का क्लोन लिंक तैयार किया गया है। आलोक का कहना है
ज्योति मेरी हत्या कराना चाहती है। होमगार्ड कमांडेंट के साथ साजिश रच रही है मनीष दुबे के साथ ज्योति के संबंध। ये मनीष दुबे कौन है उनके बारे में बताऊंगा आपको। होमगार्ड कमांडेंट से ज्योति का अफेयर। एसडीएम ज्योति एसडीएम बनी, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। कर्ज लेकर ज्योति की पढ़ाई कराई मैंने। मेरी जान को ज्योति मनीष से खतरा है। अब सुनिए, एक वीडियो सामने आया, ज्योति से बात करने का वीडियो है। एसडीएम ज्योति से बात कर रहा है एक शख्स। ज्योति का व्यवहार इसमें नजर आ रहा है, जरा सुनिए।